को शहीद नहीं होने देंगे। चुनांचे मुसलमानों ने कदम बढ़ाया है, हम अपनी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, मगर ख्याल आया नहीं चलो पलटते हैं। हर दौर में जब जब कोई अहम मसला सामने आया है, जब कोई बड़ा काम सामने आया है, तो हमने माँ बहनों से मशवरा किया है और हमारी माँ बहनों ने अच्छे मशवरों से नवाजा और हम कामयाब हुए हैं। आज भी मशवरे की जरूरत है, माँ बहनों से मशवरा कर लो, उनकी राय क्या है, उनका मशवरा क्या है, उनका ख्याल क्या है, इस सिलसिले में उनका कहना क्या है। पलटकर मुसलमानों ने जब माँ बहनों से मशवरा किया, कहा माँ बहनों सुनो, शौहरों ने अपनी बीवी से कहा सुनो, हो सकता है कि अब तुम बेवा हो जाओगी, हो सकता है कि बच्चे यतीम हो जाएंगे, हो सकता है कि अब दुनिया में हम न रहें, इसलिए कि हम मस्जिद की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, अपनी जान देकर मस्जिद की हिफाजत करेंगे। तुम बेवा हो सकती हो, बच्चे यतीम हो सकते हैं। माँ बहनों ने मुस्कुरा के कहा हमारी बेवकी का गम मत कीजिए, हम बेवा हो जाए तो हो जाए, मगर मस्जिद की शहादत नहीं होने पर मस्जिद की हिफाजत करो। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह या जाओ, तेरा सफर मुबारक हो, जाओ अपनी जान देकर मस्जिद की हिफाजत करो, लहू बहाकर मस्जिद की हिफाजत करो, अपनी गर्दन कटाकर मस्जिद की हिफाजत करो। चुनांचे मुसलमानों ने दो चार कदम बढ़ाया ही था, माँ बहनों ने फिर आवाज दिया ओ जाने वालों जरा एक बात सुन लो, जा तो रहे हो मगर ये ख्याल कर लो कि तुम शहीद हो जाओगे, तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत भी नहीं हो पाएगी, वो जालिम तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारी मस्जिद भी शहीद कर डालेंगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। अगर मानो तो एक बात कहो, हाँ मेरी माँ बहनों बताओ क्या कहना चाहती हो, ऐ मेरी बीवियों बताओ क्या कहना चाहती हो। कहा अगर वाकई मस्जिद की हिफाजत चाहते हैं आप तो सुनो, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को भेज दो और मस्जिद की दीवार के साए में बच्चों को जाकर खड़ा कर दो, ये बच्चे जाकर खड़े हो जाएंगे, तुम जाओगे बमबारी होगी, तुम जाओगे शहादत तुम्हारी होगी, तुम जाओगे गोलियों की बरसात होगी, तुम जाओगे मस्जिद की दीवार पर गोले बरसाए जाएंगे, तुम महफूज नहीं रह सकते हो। जब ये बच्चे जाएंगे कतार दर कतार खड़े हो जाएंगे, अंग्रेजों की फौज आएगी, हमारे बच्चों पे नजर पड़ेगी, उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आएगा, उन्हें अपने बच्चों की याद आएगी, उन्हें अपने बच्चों का प्यार याद आएगा, फिर वो बच्चों पे गोली नहीं बरसाएगा, बच्चों पे रहम आएगा, बच्चों पे रहम आएगा, बच्चों पर गोली नहीं बरसाएगा, हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। तब तक वो वक्त भी गुजर जाएगा जो वक्त का तयन हुआ है, वक्त गुजर जाएगा, न बच्चों पे गोली बरसाए जाएगी, न बच्चों पे गोले बरसाए जाएंगे, न मस्जिद की शहादत होगी, तुम्हारे बच्चे भी बचेंगे, तुम्हारे बच्चे भी महफूज हो जाएंगे और मस्जिद भी महफूज हो जाएगी, मस्जिद की भी हिफाजत हो जाएगी। हाँ मेरी माँ बहनों बात तो अच्छी कर रही हो, बात तो अच्छी कर रही हो, मशवरा तो अच्छा दे रही हो, मगर एक बात बताओ, अगर हमारे बच्चों को देखने के बाद उन जालिमों को अपने बच्चों का ख्याल ना आया, अगर उन बच्चों को अपने बच्चों का याद ना आया, अगर उन जालिमों को अपने बच्चों की याद ना आई, अपने बच्चों का प्यार याद ना आया, अगर हमारे बच्चों पे गोलियां बरसा दिया, अगर हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, तब क्या होगा। माँ बहनों ने कहा ओ जाने वालों सुनो, हमारे बच्चों को जाने दो, अगर हमारे बच्चे शहीद हो गए हम खुदा की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करेंगे। मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, अपने घर की हिफाजत के लिए हमारे बच्चों की कुर्बानी को कबूल फरमा दिया है, बच्चों की कुर्बानी कबूल जिंदाबाद। हजरात ए माँ बहनों, कल की माँ बहनें वो थी जिनके अंदर ये हौसला था, जिनके अंदर ये हौसला था, ये हिम्मत थी और ये अकीदा था, हमारे बच्चे जाएंगे शहीद होंगे, हमें उसके लिए फिक्र नहीं करनी है, मस्जिद की हिफाजत होनी चाहिए। मोहतरम दोस्तों बच्चों को भेज दिया जाता है, तवज्जो आपकी है, कितने लोग सुन रहे जरा एक बार हाथ उठाकर बताएं तो सुभान अल्लाह। बच्चों को भेज दिया जाता है, बच्चे कतार दर कतार खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजों की फौज आती है, तड़ातड़ गोलियों की बरसात कर दिया उन बच्चों पर, 7 बच्चे वहीं शहीद हो जाते हैं, 7 बच्चे वहीं दम तोड़ देते हैं, 7 बच्चों ने अपनी जान वहीं पर दे दी। अब मुसलमानों को जब खबर मिलती है हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बच्चों पर गोलियों की बरसात कर दी गई है, मुसलमान बेचैनो बेकरार, हमें
अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हमारे बच्चों ने कसूर क्या किया था, हमारे बच्चों ने क्या गलती की थी, हमारे बच्चों ने बिगाड़ा क्या था, आखिर हमारे बच्चों को क्यों मार दिया गया है, हमारे बच्चों पर क्यों गोलियों की बरसात कर दी गई है, क्या बिगाड़ा हमारे बच्चों ने। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें फैसला चाहिए। हमारे बच्चों को क्यों मारा गया, हमारे बच्चों को क्यों शहीद किया गया, हमें इंसाफ दीजिए, हमें फैसला सुनाइए। अंग्रेज का जज जो कुर्सी अदालत पर बैठा हुआ था, वो अंग्रेज जज कहता है, मुसलमानों किस बात का इंसाफ चाहिए तुझे, ऐ मुसलमानों किस बात का फैसला सुनना चाहते हो तुम लोग। तो मुसलमानों ने कहा था, हमें इंसाफ इस बात का चाहिए कि हमारे बच्चों को जालिमों ने शहीद किया है, फौज ने हमारे बच्चों पर गोलियों की बरसात की है, हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, हमारे बच्चों का कसूर क्या था। कहा इंसाफ इसी बात का चाहिए। तो एक बात बताओ, हम तुम्हें फैसला सुनाएंगे, हम तुम्हें इंसाफ सुनाएंगे, मगर बताओ तुम्हें फैसला सुनाओ अपनी किताब से फैसला सुनाओ या तुम्हारी किताब से फैसला सुनाओ, अपनी किताब से फैसला सुनाओ या तुम्हारी किताब से। मुसलमानों ने मुस्कुरा के कहा, वाह रे मेरा कुरान, तेरी अजमत का डंका तो अदालत में भी बज रहा है, जालिम बोल तो रहा है मगर मेरे कुरान की अजमत की बोली बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत कुरान, कुरान की अजमत की बोली बोल रहा है। कहा इंसाफ दो, हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा। कहा किसकी किताब से फैसला सुनाओ। कहा हमारे लिए हमारी किताब ही काफी है, हमारी किताब से फैसला सुनाओ, हमारी किताब से इंसाफ सुनाओ। वो जज कुर्सी अदालत पर जो बैठा था वो जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा जज था। उसने कहा सुनो तो फिर तुम्हारी किताब से फैसला सुनाता हूँ। तुम्हारी किताब का फैसला ये है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। तेरे कुरान का फैसला ये है, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ये तुम्हारे कुरान का फैसला है। जब तेरे बच्चे जिंदा ही हैं, तेरे बच्चों को जिंदा ही कहा जा रहा है, तेरे कुरान का फैसला ये है कि बच्चे मरे नहीं हैं, तेरे बच्चे जिंदा हैं। तेरे कुरान का कानून यही है, तेरे मजहब का फैसला यही है, तेरी शरीयत का कानून यही है, तेरे बच्चे जिंदा हैं मरे नहीं हैं। तो फिर इंसाफ किस बात का फैसला हो गया। तेरे कुरान ने फैसला सुना दिया। मुसलमानों ने कहा ये तो हम कब से सुनते चले आ रहे हैं, हमें कुरान सुनाता चला आ रहा है, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हम सुनने थोड़ी आए हैं, आज हम देखने के लिए आए हैं। हमारे बच्चे जिंदा हैं तो कहाँ हैं, हमारे बच्चे जिंदा हैं तो कहाँ हैं, आज दिखाना तेरा काम है। जज ने सोचा आज ये मुसलमान जलील होके जाएगा, आज ये रुस्वा होके जाएगा। इसका कुरान कहता है जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। मगर कहां से जिंदा होगा, आज इसका कुरान भी झूठा साबित होगा, माअल्लाह इसका खुदा भी झूठा साबित होगा, इसकी शरीयत भी गलत साबित हो जाएगी। मगर शायद जालिमों को पता नहीं, अरे जालिम हमारा कुरान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह क़यामत तक हमारा कुरान सच्चा है। जिंदाबाद। हमें मुशाहिदा करना है, हमें देखना है वो बच्चे जिंदा हैं तो कहाँ हैं। दिल ही दिल में मुस्कुराता था वो जज, आज तो फैसला हो जाएगा, आज दुनिया को बात समझ में आ जाएगी इसका कुरान गलत है। माअल्लाह लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुरान भी गलत है, खुदा का फरमान भी गलत है। माअल्लाह मगर देखो तो सही आज होने वाला क्या है। मुसलमानों ने कहा मुशाहिदा चाहिए, हम सुनने नहीं आए हैं, हम देखने के लिए आए हैं। जज ने कहा तो फिर वहां चलना होगा जहां तुमने बच्चों को दफन किया है, वहां चलना होगा जहां बच्चों को तुमने सुलाया है, उस कब्र को खोदनी पड़ेगी जिस कब्र के अंदर अपने बच्चों को डाला है। मुसलमानों ने कहा हाँ चलो हम चल के देखना चाहते हैं। अगर हमारा कुरान कह रहा है, हमारा कुरान गलत नहीं हो सकता, हमारा खुदा झूठा नहीं हो सकता, हमारी शरीयत गलत नहीं हो सकती, हमारे मजहब का कानून गलत नहीं हो सकता, चलो हम चल के जरा देखते हैं। अब यहाँ से चले हैं, मुसलमानों की जमात भी चली है, अंग्रेज का जज भी चला है, अंग्रेज का पेशकार भी चला है, अंग्रेजों का काफिला भी चला है, अंग्रेजों की फौज भी चली है, अंग्रेज का वकील भी चला है, अंग्रेज का पेशकार भी चला है, अंग्रेज का मुंशी भी चला है, अंग्रेज के हुदादार भी चले हैं। सारे के सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां बच्चों को दफन किया गया था। जैसे कि कब्र खोदी जाती है, सातों बच्चे आपस में खेलते नजर आ रहे हैं, आपस में बच्चे खेलते नजर। नारे तकबीर, नारे
बच्चे जिंदा निकल रहे हैं अपनी कब्र से। मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। मैं अब कहना ये चाहता हूँ, असल बात जो मुझे कहनी है, मुझे बताओ वो शहीद होने वाले बच्चे क्या हुजूर के घर के बच्चे थे? शहीद होने वाले किसी नबी के बच्चे नहीं थे, किसी सहाबी के बच्चे नहीं थे, किसी ताबई